परीक्षा का समय आता था और मैं एग्ज़ाम फीवर से पीड़ित हो जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। मुझे पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता था और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तब मेरी एक सहेली ने बताया कि शहर में एक डॉक्टर हैं जिनके पास इसका इलाज है। मैं मम्मी को लेकर डॉक्टर से मिली। वे बैच फ्लावर थेरेपी से ट्रीटमेंट करते थे। डॉक्टर प्रसून ने ढेर सारे प्रश्न पूछे, फिर कहा, जरा जीभ बाहर निकालिए। उन्होंने दवा की 3-4 बूंद जीभ पर टपका दी। कुछ चमत्कार सा अनुभव हुआ। मैं नियमित दवा लेती रही। मेरे पेपर्स अच्छे होने लगे। साथ ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी स्मरण शक्ति धीरे धीरे लौट रही है, मगर दिल का नियंत्रण छूट सा रहा है। 26 वर्षीय डॉक्टर प्रसून का व्यक्तित्व मुझे आकर्षित कर रहा था। वे होम्योपैथी के साथ साथ बैच फ्लावर थेरेपी द्वारा मरीजों का उपचार करते थे। मेरी परीक्षा कब समाप्त हो गई पता भी नहीं चला। आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया, मैंने उनसे कहा। वे सिर्फ मुस्कुरा दिए। उनकी सौम्य मुस्कुराहट पर मैं मर मिटी। किसी ने सच ही कहा है, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए, एक दिन प्यार हो जाएगा। और मेरे साथ भी वही हुआ। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, छुट्टियों में तुम मेरी डिस्पेंसरी में बैठकर मरीजों को क्यों नहीं देखती? तुम्हें दवाओं के विषय में धीरे धीरे बताता रहूँगा। अगर तुम चाहो तो होम्योपैथी का कोर्स भी कर सकती हो। कहते हुए उन्होंने स्टेथोस्कोप को पकड़ा दिया। होम्योपैथी में धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ने लगी। वे बीच बीच में मुझे गाइड भी करते और किताबें वो नोट्स भी देते रहते। मैं दवाओं व मरीजों के बीच रम सी गई। मैं घंटों डिस्पेंसरी में बैठी रहती। हमारी आत्मीयता रंग लाने लगी। कुछ मरीज मुझे डॉक्टर साहिबा कहकर संबोधित करते तो मैं गौरव का अनुभव करती। बाहर बारिश हो रही थी। दही कचौड़ी खाओगी? उनकी आवाज़ में आत्मीयता थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे हमारा मुंह प्यार अंगड़ाई लेने लगा। कल शाम को मैं अपने परिवार के सदस्यों से तुम्हारा परिचय करवाऊंगा, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा। मैंने ये बात अपनी मम्मी से कही। वे मुस्कुरा दी। शायद मम्मी को हमारे मेलजोल से कोई आपत्ति नहीं थी। मेरे दिल में प्रसून मोहब्बत बन महकने लगी। मैं अपने भाग्य पर इतराने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं अब प्रसून के बिना जी नहीं पाऊंगी। यही हाल शायद प्रसून का भी था। एक गोलगप्पा और लोगी? मेरी कसम, प्रसून ने मुझ पर अधिकार जमाया। मुझे लगा हर लड़की की यही इच्छा होती है कि कोई उस पर अपना अधिकार जमाए। शायद अधिकार के पीछे उसका प्यार ही होता हो।
मैं अप्रत्यक्ष रूप से प्रसून की हो चुकी थी। बस प्रतीक्षा थी तो परीक्षा परिणाम की। परीक्षा में तो मैं पास हो गई, मगर हमारा प्यार फेल हो गया। हताश निराश प्रसून ने जब बताया कि उसकी बहन छुटकी का विवाह जिस परिवार में हो रहा है, उनकी एक शर्त कि प्रसून के होने वाले जीजाजी की बहन से वो विवाह कर ले, और मैंने हाँ कर दी। मैं आखिर करता भी क्या? बड़े लाड से छुटकी को हमने पाला है, मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाऊं। वे नम आंखें पोंछते हुए बोले, मैं उनके त्याग पर फिर मर पड़ी। मैं अपने प्यार पर फक्र महसूस कर रही थी। मैंने उनका समर्थन करते हुए कहा, प्रसून, सच तो ये है कि प्यार एक गोलगप्पे की ही तरह खट्टा मीठा होता है। गोलगप्पे कितने नाजुक होते हैं ना, इधर झटका लगा और उधर फूटा, मगर हमारा प्यार तो चटपटी कचौड़ी सा है। आज ये स्वाद भी आजमा लें। मैंने अपने पहले प्यार की कुर्बानी देकर प्रसून को धीरे से बेस्ट ऑफ लक कह दिया। तो दोस्तों, प्यार का नाम लेना नहीं होता, देना भी होता है। ऐसा भी प्यार होता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे